ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 मार्च 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने मुरली में कहा, मीठे बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से खुद को छुड़ाओ। प्रश्न है, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? मिलता सभी को है, लेकिन सहारा महसूस किसको होता है? सहारे की मदद कौन अनुभव करते हैं? और सदा बाबा किस बच्चे पर सदा ही राजी रहता है? उत्तर है, बाप का सहारा उन्हें मिलता जो सच्ची दिल वाले हैं। और सच्ची दिल वाला बच्चा आनंद स्वरूप है ना। बाबा की एक महिमा है जिसमें कहा गया है, सत्य चित आनंद स्वरूप। तो जो सच्चा है, जिसके चित्त में केवल एक बाबा है, वही आनंद स्वरूप है। तो सच्ची दिल वाले बच्चों को बाबा का सहारा मिलता है। कहा जाता, सच्ची दिल पर साहिब राजी। जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं, अमल में लाते हैं बाबा का हर डायरेक्शन, बाबा उनसे राजी रहता है। अब जब बाबा का कहना मानेंगे तो बाबा नाराज कैसे होंगे? जैसे हमारा कोई कहना नहीं मानता है तो हम क्या हो जाते हैं? राजी थोड़ी रहते हैं, नाराज होते हैं ना। तो ऐसे ही सोचो कि मैं ठीक नहीं हूँ, इसका मतलब मैंने बाबा को नाराज किया है। क्योंकि दुनिया तो बाद में भी राजी कर सकते हैं। तो देखें ऐसा कौन सा डायरेक्शन जिस पर नहीं चले और बाबा की नाराजगी मुझे खुद ही उदासी और परेशानी के रूप में महसूस हो रही है। बाबा का डायरेक्शन है, याद में रह पवित्र बन, फिर सर्विस करो, नहीं तो सर्विस मत करो। ऐसी सर्विस करने का कोई फायदा नहीं है जिस सर्विस के अंदर परमात्मा की पवित्रता की याद नहीं है। बाबा कहते हैं, छोड़ दो ऐसी सेवा। और उसकी पहचान क्या है? कि सेवा शुद्ध नहीं है। उसकी पहचान, उसकी निशानी है अहंकार। और अहंकार क्या करता है? सभी को इकट्ठा कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, पांचों को इकट्ठा करता है अहंकार। तो बाप का डायरेक्शन है, याद में रह पवित्र बन, फिर सर्विस करो, किसको रास्ता बताओ। शुद्धरों के संग से अपनी संभाल करो। जो मन का संग है, तन का संग है, उन दोनों से, शुद्धरों से अलग हो जाओ। कर्म इंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। इन कर्म इंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। बुरा काम, बुरे नतीजे। शुद्ध काम, शुद्ध नतीजे। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता। तो अब हम सुनते हैं ब्राह्मण जीवन में पवित्रता के लिए जो बाबा ने इशारा दिया है। देखा है ना सभी ने चित्र?
जब आप बाबा के घर प्रवेश करते हैं सेंटर में, तो अंदर आते ही आप देखो लेफ्ट साइड में ऊपर पैसेज के अंदर एक बाबा है। उस बाबा का नाम है धर्मराज बाबा। तो अभी सभी जरा अटेंशन से सुनेंगे। धर्मराज बाबा किसको कहते हैं? बाबा ने ऑफिशियल इशारा दिया 15/11/2003 की बाबा की अव्यक्त मुरली, जो बाबा कह रहे हैं, ब्राह्मण मानना ही है पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। तो बड़ा पाप नतीजा छोटा छोटा नहीं होता है। छोटा पाप बड़ा नतीजा, बड़ा पाप पदम गुणा नतीजा। देखा है ना, भीष्म पितामह को सारी उम्र अखंड ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया, लेकिन एक गलती की थी, वो तो स्थूल ही बताई है, कोई बड़ी बात भी नहीं है। एक अपने रास्ते में सांप आया, रथ में जा रहे थे, और सांप को क्या किया? सांप को पहाड़ी झाड़ी के ऊपर डाल दिया ताकि ये मरे नहीं, और झाड़ियाँ कांटों की थी, वो लहू लुहान हो गया। तो अंत में उसकी सजा भी भोगनी पड़ी। और अन्न किसके हाथ का खाया था वो अखंड ब्रह्मचारी, धर्म के पक्ष में। और युद्ध किसके पक्ष में किया? अधर्म के पक्ष में। हर कर्म का दंड मिलता है। तो दुर्योधन के संग का अन्न खाया, उसी का कमाया हुआ। तो अंत में किसके साथ लड़ रहा था? अधर्मियों के साथ मिल कर के लड़ रहा था। तो बाबा कहते, आपका कर्म, आपका संग, मन का संग जैसा सजा या फल वैसा, और अन्न का जैसा संग है वैसा ही उसका प्रभाव पाप करा देता है। इसलिए बाबा ने कहा है सदा क्या बनना है? योगी और पवित्र। तो योगी बनते हैं संग से और पवित्र बनते हैं अन्न से, दोनों से ही बनते हैं। तो कोई कार्य अपवित्रता का अगर होता भी है तो ये बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। आगे नहीं, अभी आज नहीं, जब से कर रहे हैं तब से उसकी सजा भोग रहे हैं। और कर रहे हैं तो पहले वाली और अब वाली इकट्ठी होकर के और थप्पड़ मार रही है। तो कोई ये ना सोचे कि धर्मराज की ट्रिब्यूनल बैठ नहीं गई है अभी, है ना। सारे कहाँ हैं? बाबा ने कहा 8 रतन धर्मराज की अदालत में मेरे साथ होंगे। अच्छा आप बताइए वो 8 रतन है कहाँ? धरती पे तो है ही नहीं। सब कहाँ इकट्ठे हो गए हैं? सूक्ष्म वतन में। तो ट्रिब्यूनल बैठ चुकी है जहाँ कोई किसी को नहीं जानता, यहाँ तक कि बाबा भी अपने बच्चों को नहीं जानता है। तो सावधानी से सुने बाबा का इशारा, सभी के लिए एक जैसा, ना किसी के लिए रियायत और ना ही किसी के लिए माफ़ी, ना ही किसी के लिए मदद और ना ही किसी को सहारा। क्या अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना, यह तो चलता ही है। थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। गृहस्थी जो हैं माया की दुनिया में हैं, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है नवीनता ही पवित्रता। पवित्रता की ही नवीनता है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियाँ खाई
तो पवित्रता के कारण, पवित्रता की स्थापना करने के लिए। और ब्रह्मा के बच्चे किस लिए गालियां खा रहे हैं? पिता की पवित्रता की स्थापना जो की हुई है उसको खंडित करते हैं। पवित्रता के धर्म को छोड़ देते हैं, तब गालियां खा रहे हैं। तो कितना रात और दिन का अंतर है। खुद अपवित्र बनते हैं, फिर उसका रिजल्ट उनको अपमान मिलता है, किसी भी रूप में उनको गालियां मिलती है। उनको गंदे गंदे शब्दों की गालियां ब्राह्मण होके भी मिलती है। तो देखो अपने पुरुषार्थ को और अपने कर्म के परिणाम को, जहाँ तुरंत बाबा को कह देते हैं बाबा तेरा बन के भी मुझे गालियाँ खाने को मिल रही है। नहीं, भगवान का जो बनता है वो गालियाँ नहीं खाता है। गालियाँ वो खाता है जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। तो कितना फर्क है बाप और बच्चे में। और चला है कि मुझे बाप की सारी प्रॉपर्टी मिल जाए, ब्रह्मा बाबा का मैं ही राजकुमार बन के आ जाऊं उसके घर में। तो बाबा कहते बच्चे अब ध्यान रखना। तो ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता की स्थापना के कारण खाई, हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। क्या हो गया? ब्रह्मचार्य व्रत खंडित हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो। इसमें कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, सेंटर में रहते हैं, समर्पित हैं, कुमार है, कुमारी है, चाहे सेवाधारी है। सेंटर में क्या करते हैं? ज्ञान और योग के बाद सेवा करते हैं। मधुबन में सेवाधारी बन करके जाते हैं। तो चाहे समर्पित हैं, चाहे सेवाधारी है, चाहे गृहस्थी है, प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। धर्मराज बाबा पहले इशारा दे रहे हैं कि वो तुम्हें पतली गली से स्वर्ग में नहीं भेजेगा। मैं तो फिर भी मदद करता हूँ साक्षी होकर के, और आप बच्चों को हिम्मत देता हूँ। पर धर्मराज कहता है मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान के सागर से मिलता ही नहीं हूँ। उसे नहीं पता है, उसे सिर्फ पता है ये इसका कर्म है और ये मुझे सजा देनी है। धर्मराज हमारा पिता, हमारा टीचर और हमारा सतगुरु ना था, ना है, ना ही कभी होगा। तो इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा, ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियाँ कहाँ भी हो, सुन रही है कुमारियाँ, सुन रहे हैं कुमार, कहाँ हो, कहाँ भी हो, हॉस्टल में हो, कॉलेज में पढ़ते हो, घर में रहते हो, कोई जिम्मेवारी है, कोई जॉब करते हो। इसलिए कुमार कुमारियाँ कहाँ भी हो, मधुबन में सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। और उस चोट को फिर माया अपनों के रूप में ही आकर के और गहरा करती है। वो सुनने में आता है कि नोच नोच के जानवर खा रहे हैं। मनुष्य के शव को, मुर्दे को नोच नोच के खा रहे हैं। तो जितना इंटरेस्ट और रुचि से माया को अंदर स्वीकार किया है, उतना आसपास वालों के पास वाइब्रेशन जाते हैं और वो क्या करेंगे?
नोच नोच कर नहीं, है ना, निचोड़ निचोड़ करके और ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे कि वो शब्द ही उस घाव को भर सकते हैं। या तो डर के भाग जाओ और या फिर उन शब्दों को क्या करो, स्वीकार कर लो कि ये गालियाँ नहीं हैं, ये मेरा अपमान नहीं है, ये तो मेरे घाव को भरने के मलहम हैं। ठीक है ना, जो हुआ उसको निंदा मेरी हो रही है, अब उसको क्या कर ले में, स्वीकार कर ले में, यही मेरे मित्र है। और गलती से कोई सहारा दे रहा है खंडित होने के बाद, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, वो आपका अपना नहीं है। तो संकल्प मात्र की चोट बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, अभी अभी सुना, पवित्र मन रखो पवित्र तन रखो, गाते हैं ना, पूछ रहे हैं बाबा, गाते हैं ना। आपका तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है, इसमें हल्के नहीं होना। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं। ऑफिशियल माना पत्थर की लकीर, जो बाबा ने कह दिया वो मिटने वाली नहीं है, वो तो फिर सजा भी लेकर के छप के अगले समय में साथ में आने वाली है। और फिर वो मोहर हर जन्म में संगम युग पर माथे पे लगी हुई ही आएगी। है ना, ऑफिशियल कार्ड तो यही होता है ना, जन्म जन्म की अपवित्रता की मस्तक के ऊपर स्टैंप लगी हुई आएगी। अब क्या करें, और सुनो बाबा कह रहे हैं अब क्या करें। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं, इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। ऑफिशियल इशारा दे रहे हैं बाप दादा, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो। कौन कौन हो, कोई भी माना सभी, जिनको बाबा ने पहले याद किया, कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना, पूछा है बाबा ने, ऑनलाइन वाले सब सुन रहे हैं, पूरा विश्व में ब्राह्मण परिवार सुन लेवे, बाबा सुना रहे हैं। सभी ने ध्यान से दोनों कान खोल के सुना, दोनों कान खोलकर ध्यान से सुना। बाबा ने फिर कहा, दोनों कान खोल के सुनना, फिर मत कहना कि बाबा आपने इशारा नहीं दिया था। अब दोनों कान खोल के अब भला क्या सुनना है, वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में भी नहीं। तो वृत्ति दृष्टि क्या है, क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। वृत्ति की अपवित्रता, संकल्प की, दृष्टि की अपवित्रता, ये क्या है, पूरे सफेद कागज पर दाग है। इसके ऊपर आज बाबा ने हमें फिर से आज की साकार मुरली पर ध्यान खिंचवाया है। तो हमने सुना, सच्चे दिल पर साहिब राजी। गीत है, मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं और ज्ञान जो है
वो सत्य और साक्षी है, जो किसी के साथ भी अन्याय नहीं करता। इसलिए कहा कि भगवान के दर पर अन्याय नहीं है, न्याय है। तो भगवान के दर का नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये भगवान का दर है। अच्छा, किसका ज्ञान? सत्य का। क्या शास्त्रों का ज्ञान? नहीं। बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहाँ परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते हैं, क्योंकि ज्ञान से सद्गति होती है और बातों से दुर्गति होती है। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य सुनाने वाला बैठा होगा, उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। बाबा कहते मेरे मंच पे भी पंडित नहीं बनकर बैठना, फिर तुम में और उसमें कोई अंतर नहीं है। पंडित ने क्या कहा? पंडित ने क्या बोला? राम के नाम से नैया पार हो जाएगी। तो बाबा कहते मैं डबल पंडित की बात कर रहा हूँ, जो पंडा सुना रहा है और जो भक्ति में बता रहा है। दोनों में अंतर है और अंतर रहना चाहिए। दोनों में क्या अंतर है? सुनाने वाला मुरली पंडित ये सच्चा ब्राह्मण है, और वो कौन है? वो कुख वंशावली ब्राह्मण है। कोई भी सत्संग में जाओ तो वहाँ शास्त्री पंडित महात्मा होंगे, नाम का रिश्ता रखते हैं मनुष्य के साथ। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। यह बातें कोई भी सत्संग में नहीं सुनाई जाती है। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी यह बातें नहीं हो सकती। हमको भी जो ज्ञान दे रहा है वह कोई मनुष्य व देवता नहीं है। भले इस समय देवी देवता धर्म नहीं है, फिर भी ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी जो हैं उन्हों का तो नाम गाया जाता है। लक्ष्मी नारायण आदि ये सब है दैवी गुण वाले मनुष्य। इस समय सब है आसुरी गुण वाले मनुष्य। कोई भी मनुष्य नहीं समझते हैं कि हम आत्मा हैं, फलाने द्वारा परमात्मा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वह तो समझते हैं फलाना महात्मा फलाना शास्त्री हमको कथा सुना रहे हैं, वेद शास्त्र आदि सुना रहे हैं, गीता सुना रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको ऐसे शास्त्रों की बातें सुनाता नहीं हूँ। तुम तो अपने को आत्मा निश्चय करते हो और फिर कहते हो पतित पावन आओ। तो एक तो तुम पावन नहीं हो, दूसरा मुझे तुम है ना बुलाते हो, तो फिर मैं आता हूँ। सर्व का दुख हरता सुख करता, वह है सर्व का शांति दाता, सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। वह तो कोई मनुष्य नहीं हो सकते। मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर कितनी भक्ति करते हैं, और बच्चे सवेरे उठकर क्या करते हैं? आज जो 3 बजे उठे वो हाथ उठाओ। 3 बजे, 2:30 बजे उठे, अच्छा 3:30 बजे उठे। जब ये याद रखेंगे ना मौत मेरे सामने खड़ी है तो नींद नहीं आएगी। आज हम सबको पता है ना आज कौन सा दिन है? आज हमारे बाबा के जाने का दिन है, दादी के जाने का नहीं है। आज के दिन हमारे बाबा, सत्य ये है कि चले गए थे संसार को छोड़ के, ब्राह्मण संसार को नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के अलावा जो दूसरा संसार है उसको छोड़ करके चले गए थे।
अब देखो कोई सहारा छोड़ के चला जाए, उसको नींद आती है? उसको भूख लगती है? भूख नहीं लगती है। और उसके हाथ पैर ठंडे नहीं होते हैं। उसको पता है भी घर में मैं बड़ा भाई हूँ, बड़ी बहन हूँ, माँ बाप चले गए हैं, इसलिए अब 12वां भी 12वां नए करके तीसरे दिन कंप्लीट करता हूँ, काम पे जाता हूँ। भाई बहनों का ध्यान रखना है, उनकी जिम्मेवारी है। हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारी है ना? जब हमारे माता पिता गुप्त हो गए हैं तो सारी जिम्मेवारी तो मेरे ऊपर है, तो फिर मुझे नींद कैसे आ रही है? नींद क्यों आ रही है? और आज का दिन तो विशेष लेने का दिन था, अमृत वेला। जैसे जिसके ऊपर जिम्मेवारी होती है लौकिक में भी, तो वो क्या करता है, अंदर ही अंदर अपने बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को पहले याद करता है कि आपके आशीर्वाद के बिना मैं इनको कैसे संभालूंगा। तो वो क्या करेगा, आशीर्वाद लेता है। तो हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी हमारी दादियाँ, मम्मा, बाबा छोड़ के गए हैं, और हमने अमृत वेला ही छोड़ रखा है। और मुरली भी तो बाद में ही सुन लेंगे। आजकल तो क्या है, मोबाइल में आती है, जब चाहे तब कमा लेंगे। खाने की ज़रूरत अब जिम्मेवार कहे नहीं 4 दिन मैं कमाने नहीं जाऊंगा, या 4 दिन से लगातार जा रहा हूँ, दुकान टाइम पे खोलता हूँ, आज तो मैं दोपहर में जाऊंगा, आज मेरी इच्छा नहीं है। तो अलवेलापन नहीं चलेगा। और उसका कारण दूसरा तो कभी ना था, ना है, ना होगा। हम अपनी वजह, अपने कारण खुद ही हैं। हाँ, दूसरे को कारण बनाते हैं पुरुषार्थ में, उसका कारण कौन है? खुद के अज्ञानता, खुद की बेसमझी। और जिसके साथ दोस्ती की हुई है उसका सहारा वो बनाता है बेसमझ। जो बाबा कहते हैं माया, जब माया अंदर आ गई तो फिर वो कहती है तेरी मेरी अब दोस्ती हो गई। तो माया का चोर गेट क्या है, जिसकी वजह से बाबा को आज मुरली में ऑफिशियल इशारा देना याद कराया है, दिया हुआ। कल बताएंगे उस चोर गेट का नाम क्या है, सब लिखना बैठ करके, ध्यान से सुनना। बाबा कह रहे हैं बच्चे, मैं तुम्हें भक्त से देवता बनाता हूँ, दैवी गुणों से संपन्न, पतित से पावन बनाता हूँ। भक्ति मार्ग वालों को ये मालूम ही नहीं है कि भक्ति मार्ग क्या होता है। यहाँ सब जगह भक्ति ही भक्ति है। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। जब ज्ञान है तो भक्ति नहीं है, जब भक्ति है तो ज्ञान नहीं है। दादी के साथ रहने वाली कुमारी दादी को कहती है, दादी कष्ट हो रहा है आपको, गुलजार दादी जी को कह रही हैं। तो कहती है, दादी आप बाबा को बोलो ना, बाबा आपको ले जाए। तो दादी ने क्या कहा, मैं बाबा को कष्ट नहीं दूंगी कि बाबा आप आओ और मुझे ले जाओ। सुना? क्या सुना? और यहाँ तो कष्ट की लिस्ट इतनी लंबी है। बाबा आप ये नहीं करते, बाबा आप ये नहीं सुनते, बाबा आप ये नहीं मानते, इसका नहीं मानते, उसका नहीं मानते। बाबा कहते हैं तुम मेरा मानते हो? बस इतनी सी पूछता है बाबा कि तुम औरों की बात नहीं करो, क्या तुम मेरा कहना मानते हो? तो फिर मैं तुम्हारा कहना मानूंगा। दादी ने 3 साल तक गाम देवी सेंटर में रह के अपनी कर्मातीत अवस्था बनाई। उसमें चाहे पीड़ा थी शारीरिक, लेकिन आत्मबल इतना था, उनको महसूस होता भी होगा, पर वो कह क्या रहे हैं, मैं बाबा को कष्ट नहीं दूंगी। तो ये हमें सीखना होगा। दादियों जैसा
बनना माना दादियों का वारिस बनना। तो दादियाँ भक्त नहीं थी, वारिस थी। जो अब वारिस हैं वही आगे जा कर के वारिस बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे, मासी का घर या मासी नहीं है, ये माता पिता का घर है। माँ और बाप के घर में मेहनत करते हैं। और हमारा मासी का घर तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि हम हैं ही कौन, हम सदा ही जो हैं वही हैं, कभी बदलने वाले नहीं हैं। हम, हमारा माता पिता शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, और हम सब कौन हैं, सदा ही भाई बहन, सदा ही भाई बहन। तो यहाँ फिर मासी बुआ चाची काकी कहाँ से आई? और ये तो रिश्ता पहले से इतना पवित्र है, भाई बहन का रिश्ता, जो माता पिता के संग रहते हैं और अपना मस्त पढ़ाई वाला योगी जीवन, ज्ञानी जीवन जीते हैं। द्वापर कलयुग है, भक्ति सतयुग त्रेता है, ज्ञान का फल वह ज्ञान का सागर ही फल देते हैं। भगवान क्या फल देगा? फल माना वर्षा। धर्मराज फल अपना देगा और शिव बाबा अपना वर्षा देगा। तो आज बाबा ने कह दिया, मैं धर्मराज नहीं हूँ, मैं धर्मराज नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, भगवान हूँ। अच्छा भाई, धर्मराज को कौन बुलाता है? कोई है क्या उसकी वो कोई प्रार्थना, कोई प्रेयर है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो हमने जिसको बुलाया है उसने बताया है कि तुम उससे सावधान रहना, उसको पार कर लेना, और जन्म जन्म तुम्हारा वर्षा मेरे पास है वो दे दूंगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है। तो बाबा कहते जितना टुकड़ा आपके पास है उस पे गुजर बसर कर लो, है ना। फिर ज़्यादा तो ज़्यादा माया। अच्छा, अनाज नहीं है तो पैकेट्स आ रहे हैं ना, उनसे गुजारा हो जाएगा। कल बाबा कह रहे थे 10, 20 और 50 रुपए पाई पैसे की कौड़ी के पीछे, और पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं, छोड़ रखी है पढ़ाई। और अनाज तो इतना है, पता है ना कितना है अपने भारत के अंदर, कोई कमी नहीं है। तो रॉयल लोभ है, वो चोर गेट है, कल सुनेंगे। इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाला दोनों ही अलग अलग हैं। अब तुम जान गए हो कि पावन दुनिया को पतित बनाने वाला कौन है और पतित दुनिया को पावन बनाने वाला कौन है। कहते हैं पतित पावन आओ, एक को ही बुलाते हैं, सर्व का पालन करता एक है। सतयुग में कोई विकारी हो नहीं सकता। पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं, सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा 5 विकार का संन्यास किया हुआ है। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। स्त्री को छोड़ते हैं, समझते हैं उनके संग में मनुष्य निर्विकारी रह नहीं सकते। शादी का मतलब ही यह है। सतयुग में यह कायदा नहीं है। बाप समझाते हैं बच्चे, वहाँ पतित कोई होता नहीं है, क्योंकि वो राम का राज्य है ना। राम निराकार शिव बाबा का बनाया हुआ राज्य है। इसलिए फिर देवताओं की महिमा है, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। लेकिन वो राज्य तो स्थापित हो गया, उसका बीज बाबा ने कहाँ डाला? सैपलिंग अभी है ना, संगम युग पर हम ही तो है वो सैपलिंग।
रावण राज्य शुरू होता ही है द्वापर युग से। बाप खुद कहते हैं काम को जीतो, तुम मुझे याद करो और पवित्र दुनिया को याद करो तो तुम पतित बनेंगे नहीं। मैं पावन दुनिया स्थापन करने आया हूँ। और दूसरी बात, एक बाप के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तुम आपस में बोलो, आवाज़ नहीं आई है, भाई बहन हो। सारा दिन कौन सा नाता पक्का करना है आज? भाई बहन, है ना। तो आप अगर बहन हैं तो भाई बन जाना, भाई हैं तो बहन बन जाना, तो ये रिश्ता टूटेगा नहीं। बहन हूँ और ये भाई है तो वहाँ रिश्ता वहाँ टूट सकता है ना। तो अब इससे ऊपर जाना है, भाई भाई भी हैं। ये बात जब तक अच्छी तरह किसी की बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है, मदद नहीं मिलेगी। बाबा कहते इधर रसगुल्ला खा रहे हो और इधर शुगर की टैबलेट खा रहे हो, मदद नहीं मिलेगी। अच्छा, ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो हम भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो, इस हिसाब से तो भाई बहन हो गए, फिर विकार में जा ना सके। ये तो सब कहेंगे हम ईश्वर की संतान हैं। और बाप कहते हैं बच्चे मैं आ गया हूँ, पूरा रोशनी लेकर के आया हूँ। तुम्हारे अंधेरे कमरे में भी मुझे पता है क्योंकि मैं सूर्य हूँ। माँ बाप कह देते ना बच्चे तुम कितना भी छिपाओ, अंधेरे में छिपते हैं ना। बाबा कहते कितना भी छिपाओ, लौकिक पिता भी कहता है तुम तुम्हारे कर्म कितने भी छिपाओ, मैं जानता हूँ। अब जो मेरे आकर बनते हैं वो आपस में भाई बहन हो गए। ब्रह्मा द्वारा भाई बहन की रचना होती है तो फिर विकार में जा ना सके। मिट जाए ये शरीर, मिट जाए ये दुनिया, लेकिन जो प्रण किया है ये नहीं तोड़ूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कितना भी त्याग करना पड़े, सबसे टेस्टी भोजन का भी त्याग करना पड़े, है ना, अपने आलस का भी त्याग करना पड़े, अपने नाम का भी, पद पोजीशन का भी त्याग करना पड़े, लेकिन अन्न को शुद्ध ही खाना है चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि जिसकी जो कमजोरी है माया उसी रास्ते से आती है। वो कल सबको अपने अपने रास्ते बाबा बता देंगे, कल ध्यान से सुन लेना। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई लालच नहीं है, देखो लालच नहीं है तो भी पवित्र रहते हैं। गृहस्थी लोग फिर उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वह कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते हैं। मंदिर में पूजनीय लायक है देवताएं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ हमको पवित्र शरीर मिल ना सके, इसलिए इस अपवित्र शरीर का दर्शन नहीं करना है। तोड़ दो ऐसे कांच को जिसमें ये अपवित्र तन दिखाई देता है, क्योंकि पर दर्शन पहले स्वयं के चित्र का है। जिसके स्वयं का चित्र पर दर्शन किया हुआ होगा वही दूसरे के हड्डी मांस के ढांचे को देखेगा। फिर उसके नाम रूप में नाम रूप गुण विशेषता इनमें फंसेगा। आ रहे हैं ना गेट, सारे गेट आ रहे हैं यहाँ सामने, अपना अपना नोट कर लेना, कल और भी आएंगे। यहाँ हमको पवित्र शरीर मिल ना सके, यह तो तमो प्रधान पतित शरीर है। 5 तत्व भी
पतित है, वहाँ आत्मा भी पवित्र रहती है, तो 5 तत्व भी सतो प्रधान पवित्र रहते हैं। अभी आत्मा भी तमो प्रधान, तो तत्व भी तमो प्रधान है। इसलिए बाढ़, तूफान आदि कितने होते रहते हैं। किसको दुख देना, यह तमोगुण है। सतयुग में तत्व भी किसी को दुख नहीं देते। इस समय मनुष्य की बुद्धि भी तमो प्रधान है। सतो रजो तमो में भी ज़रूर आना है, नहीं तो पुरानी दुनिया कैसे हो जो फिर नई बनाने वाला आए। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, यह अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ, न कि कहो आ चैन मुझे अपने अंदर बांध ले। तो रावण चैन लेके आएगा और बांध लेगा, फिर चैन, चित्त का चैन चला जाएगा। फिर कहेंगे इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, चित्त चैन जहाँ पाए वहाँ ले चल। पहले तो खुद गए, चित्त का जो आराम है वहाँ राम को छोड़ के चले गए। अब कहते हैं आजा ले जा। बाबा कहते मैं एक ही बार एक काम करता हूँ, बार बार काम कराता है तुमसे रावण, तुम्हारी तो मैं सेकंड में ही। बाबा क्या कर देते हैं, बाबा ने कहा बार बार जो तुमसे कर्म हो रहे हैं वो तो तुम रावण के साथ मिलके करते हो। मैं तो एक बार आता हूँ, एक ही बार में तुम्हें पतित से पावन सेकंड में बना देता हूँ, पर तुम सेकंड बदल जाते हो। और बदलने वाला रावण को बहुत अच्छा लगता है। ये अंतिम जन्म रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। आसुरी मत पर आधा कल्प तुम पतित रहे हो, यह बहुत बुरी आदत है। बुरी आदत नतीजा बुरा। सबसे बड़ा दुश्मन है काम। छोटेपन में भी विकार में चले जाते हैं, क्योंकि संग ऐसा मिलता है, समय ही ऐसा है। पतित जरूर बनना है। संन्यास धर्म का भी पार्ट है। सृष्टि को जल मरने से कुछ बचाते हैं। अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भल कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। शुरू तो हो गया, लेकिन कहते हैं कलयुग को अभी 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। ये तो जो धार्मिकता को मानते हैं ना, ये उनके विचार है। आज आप भौतिकता वालों से पूछो, वो कह रहे हैं 40 दिन नहीं चल सकता है। अगर किसी के 1 सेकंड में भी आ गया ना कि परमाणु बॉम्ब छोड़ देते हैं तो बस। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं है, तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए, इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझकर कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलना कितना डिफ़िकल्ट है। क्यों? क्योंकि अंदर डिफ़िकल्ट मान लिया है और गिनती कर रहे हैं। अब 1937 में तो शुरू हुआ था यज्ञ, और अब 2022 चल रहा है। उसके बाद 23, 24, 25, 26 और 37 तक चलेगा। देखो 15 साल और पड़े हैं। 15 साल पड़े हैं, इसलिए अब पाई पैसे की कमाई में ध्यान देना है, इसका करना है, उसका करना है, तो है ना व्यर्थ, है ना। अभी भी आत्मा ने ज्ञान की गहराई को समझा नहीं है, नहीं तो बाबा कहते हैं आप बच्चे तो एवर रेडी होंगे। लक्ष्मी नारायण जिन्हों को सारी दुनिया पूजती है, वह अब तुम बन रहे हो, यह तुम ही जानते हो, सो भी नंबरवार। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो और घर को याद करो।
और मैं और घर नहीं याद आ रहे हैं तो मेरे घर में आ जाओ, है ना। तो 26, 27 और 28, 26, 27, 28 मार्च कुमार और अधर कुमार भाइयों की सेंटर में भट्टी रखी है। तो कहाँ आ जाओ? बाबा कह रहे हैं बच्चे मेरे घर आ जाओ। घर तो जल्दी याद आता है ना। कितनी बार आया माताओं को? जैसे 7:15 हुए 45 मिनट जब पूरे हो जाते हैं ना मुरली के, उसके बाद तो कंप्लीटली मन कहता है उठें। कईयों के तो बैठे भी नहीं होंगे मन, लेकिन यही रहता है कि कब पढ़ाई पूरी हो। माना जो बाबा प्यार दे रहा है ना, प्यार, दुलार, शक्ति, है ना, बस ये पूरी हो जाए। ऐसा तो प्यार, ऐसा प्यार कभी मिलेगा जो बाबा इतना प्यारा है ना है हमारा। इसलिए ये पता ही नहीं चलना चाहिए कब बैठे और कब उठे। जैसे दुनिया में होता है ना, अरे मैं कब आई थी आपके पास, अरे अब तो कब जा रही हूँ। जैसे पियर माताएं जाती है ना घर में, सिर्फ ससुराल घर में 3 दिन का बोल के जाती है। कितने दिन बाद आती है? 3 का 13, 5 का 15 और 20 का 2 महीना। तो ऐसी लगन होनी चाहिए अंदर। बाबा बैठा है और मैं आत्मा सुन रही हूँ। मैं आत्मा जो सुन रही हूँ, इसी से ही तो आगे जो मेरे को जाने के बाद बोलेंगे वो मैं सुन सकूंगी। और मैं आत्मा ज्ञान की कमाई कर रही हूँ। आगे जो मुझे लेट हो रही है ऑफिस में, दुकान में, तो वहाँ तो बाबा उस ग्राहक को बाद में भेजेगा, उसका मन बदल देगा कि तू अभी मत जा, थोड़ी देर बाद चले जाना। इसलिए उसका इंतज़ाम भी बाद में होगा पैसे का, वो नहाएगा धोएगा भी बाद में। और कब आएगा वो ग्राहक? क्योंकि देवता पहले झोली भर रहे हैं ना, अब खाली बैठे हैं। 6:45 बजे सुबह दुकान खोल ली है, खाली बैठे हैं अंदर से, और फिर कह रहे हैं जल्दी जल्दी ग्राहक आ जाए। देवता तो खाली बैठा है, तो देवता भरेगा ज्ञान रत्नों से, फिर दुकान पे बैठेगा। और वो भी क्या बांटने के लिए? वरदान बांटने के लिए। तो ग्राहक आएगा, ग्राहक आएगा, चीज़ इतनी ले जाएगा जो आपको उतनी आवश्यकता बाबा पूरी कर देंगे। सूक्ष्म है ज्ञान। इसलिए कल बाबा ने कहा बच्चे तुम पाई पैसे की कमाई के पीछे अपना समय नष्ट नहीं करो। अब वह मुसाफिरी होती है दुनिया में, देश से विदेश की, थोड़े समय की, इसलिए घर को भूलते नहीं हैं। यहाँ तो 5000 वर्ष हो गए हैं, इसलिए घर को तो बिल्कुल ही भूल गए हैं। परम धाम को क्या कर दिया? बिल्कुल ही भुला दिया। थोड़ा याद करते हैं ना सारा दिन। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलना चाहो तो चलो। पहली बात है कि काम पर जीत पहनो। उनसे भी पहली बात है कि मुझे याद करो। ये पुराना शरीर तो छोड़ना ही है, अब वापस जाना है। इस समय हमको ख्याल है कि हम 84 जन्मों की पुरानी खाल छोड़ता हूँ। ख्याल है कि ये खाल है, इसलिए इस खाल को क्या करना है? चमड़ी जाए लेकिन दमड़ी ना जाए। तो ये खाल जाए लेकिन जो ज्ञान की दमड़ी है ना, ये ना जाए। इस खाल की चाहे कितनी भी संभाल करनी पड़े, लेकिन दमड़ी नहीं जाने देंगे। वहाँ सतयुग में समझते हैं ये बूढ़ा शरीर छोड़ फिर बचपन में आएंगे। इस पुरानी दुनिया का महाविनाश होना है, और वो हमें नहीं करना है। हमें महाविनाश किसका करना है? अपने अंदर बैठे है ना, जो खाली विनाश किया है ऊपर ऊपर से, अब उनका भी क्या कर देना है? बाबा ने कहा ना, दाग जो है अंदर उसका महाविनाश करो।
तो महाविनाश होना है, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं हैं, ये बाप बैठ सन्मुख समझाते हैं। ये सब बातें ध्यान में रहे तो अहो सौभाग्य, कितना सहज है। फिर भी पता नहीं स्वीट होम और स्वीट राजधानी को क्यों भूल जाते हैं, याद क्यों नहीं करते। अब और दो जवाब बाबा को, याद क्यों नहीं करते हैं। संग दोष में आकर गंदे बनते हैं। संग दोष में आकर गंदे बनते हैं और गंदे कीड़े गंदी नाली में रहते हैं। और फूल कहाँ रहते हैं, इस बगीचे में, मुरली के बगीचे में जो बैठा है वो कौन है, वो फूल है। बाबा कहते हैं बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, ये नयों के लिए बोला है बाबा ने, जिनकी अभी अवस्था ज्ञान के आधार पर, योग के आधार पर मजबूत बनेगी। पर सावधान, बाबा ने कहा अटेंशन, लास्ट सो फास्ट भी जाएंगे। परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना, ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा ये विकर्म हो गया क्षमा करो। उस समय फिर याद रखना वो तो धर्मराज के खाते में चला गया। आपको पता है सचिवालय है अपना जयपुर के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट उसमें अलग अलग है, एक का काम दूसरा नहीं कर सकता, नियम नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कर लेवे। तहसीलदार का काम एसडीएम नहीं कर सकता है, सरपंच का काम एमएलए नहीं कर सकता। तो बाबा कहते जो आपने कर्म किया वो धर्मराज के अकाउंट्स में गया है, उसको मैं नहीं कर सकता ठीक। जिसने किया ठीक कौन करेगा, वही करेगा। तो ठीक करना कैसे है, इसमें मेरा काम है हेल्प करना। बाबा का काम है हेल्प करना कि बच्चे दोबारा ये गलती आपसे नहीं हो, इसके लिए मैं आपको फिर से हिम्मत भी देता हूँ, ज्ञान भी देता हूँ। विकर्म कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। कितने विचार आएंगे वैसे, पश्चाताप के भी हजारों आएंगे और उस पाप को करने के लाखों करोड़ों आएंगे। अब क्या करेंगे, या तो भाग जाएंगे या फिर डटे रहेंगे। एक तो नए बतलाने से दंड पड़ जाए, 100 चूहे खाके और बिल्ली कहाँ जा रही है, हज करने जा रही है। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते तो सिद्ध होता है कि यह बड़ा अजामिल पाप आत्मा है जो विकार बिगर रह नहीं सकते। और सुनाए बाबा आगे, सुनो। सिनेमा सबको गंदा बनाने वाला है। यूट्यूब में जो भी गंदी चीज़ें हैं वो सब क्या है, सिनेमा। सिन की माँ, सिन माना पाप, पाप की माँ का नाम क्या है, सिनेमा। कईयों ने तो सब्सक्राइब ही वही चैनल कर रखे हैं। एक तरफ सूरज भाई का सब्सक्राइब है और एक तरफ माया का चैनल सब्सक्राइब है। तो आप जैसे मोबाइल चलाएंगे यूट्यूब, पहले कौन आएगा, जिनको निमंत्रण भेजा हुआ है, जिनसे रिश्ते जुड़े हुए हैं, वो तो अपना निभाने और आपसे करवाने जरूर आएंगे। तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण हैं निर्विकारी तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए। इसलिए छोड़ दो ऐसे शूद्रों का संग जिनका आप संग नहीं भी करते हैं और फिर भी रिश्ते निभ रहे हैं। फिर भी रिश्ते लौकिक के हिसाब से तो बाबा ने कहा है ना, निभाओ, पर उनके साथ ऐसे कोई कारोबार में मत फंस जाओ जो अब क्या करें। निभाने के तरीके बहुत हैं। देखा है ना,
माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं, कहते हैं वहाँ से चेक आ जाएगा, ऑनलाइन आ जाएगा आपके लिए पैसा, निभा भी रहे हैं और खुद रिश्ते में जुड़े हुए भी हैं। शूद्रों के संग में दुखी होते हैं, शरीर निर्वाह अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। देखा, बाल की खाल निकाल देते हैं बाबा। नाम क्या बता रहे हैं कि शरीर निर्वाह अर्थ शूद्रों के संग रह के काम करना ही होता है। और पीछे क्या कहा बाबा ने, अपनी कर्म इंद्रियों से खुद बुरे कर्म करते हैं और उसको नाम क्या दे रखा है, घर गृहस्थ चलाने के लिए उनके संग धंधा धोरी में हाथ बटाना पड़ता है। आया समझ में? सुना या देखा? अभी देखो, एक है शिव बाबा, एक है ब्रह्मा बाबा और एक है गुलजार दादी और एक है उसके बाद की दीदियाँ। ये सब कौन है? यही तो है ना वो दादे परदादे। कल बाबा कह रहे थे ना, कौन किसकी चिंता करे। यहाँ तो फिर भी बाबा कहते हैं तुम कौन से दादे परदादे नहीं बनने वाले हो। तो हम पोतरे हैं क्या? हम पड़ पोतरे हैं। तो पड़ पोतरे हैं तो कितनों की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। तो बाबा ये कह रहे हैं कि तुम कम से कम दादी जैसे तो बन जाओ, क्योंकि दादी ने मुझ अगली पीढ़ी को संभालना है। फिर दादी ब्रह्मा बाबा जैसे बन जावे और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा जैसे बन जाए। कल बाबा ने कहा हर एक बच्चे की जिम्मेवारी उसके पिता पर है, हर एक की। ऐसे नहीं कि दादे पर जिम्मेवारी है, परदादे के ऊपर जिम्मेवारी है। इस वजह से वो कोड़ियाँ इकट्ठी कर रहे हैं। तो शूद्रों के संग में दुखी होते हैं। निर्वाह शरीर अर्थ तो सब कुछ करना ही है, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। हाँ, बच्चों को सुधारने के लिए समझाना है, कोई न कोई युक्ति से हल्की सजा देनी है। रचना रची है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है ना, जिम्मेवारी भी है। लेकिन उसमें किसको कह रहे हैं? माता पिता को अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, दादा दादी को अपने पोता पोती के लिए नहीं कह रहे हैं। उनको किधर भेज दो? उनके माता पिता के पास भेज दो। आपका सारा दुख, दादा दादी का सारा दुख खत्म हो जाएगा। अगर आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो बाबा ने आपको ज्ञान दे दिया है। उनको भी सच्ची कमाई करानी है। छोटे छोटे बच्चों को भी थोड़ा बहुत सिखलाना अच्छा है। ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, गुड नाइट बाबा, ये सिखाना अच्छा है। शिव बाबा को याद करने से मदद मिलेगी। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। सच्ची दिल वाले बच्चों को ही बाप का सहारा मिलता है। कहाँ? जहाँ है वहाँ। अब सारी दुनिया में कोई किसी का सहारा नहीं है। सहारा होता है सुख में ले जाने का। देखो बाबा कहते दुख में आप गए हो तो दुख में तो कोई किसी का सहारा नहीं होता। एक परमात्मा को ही याद करते हैं, वही आकर सबको शांति देते हैं। सतयुग में सब सुखी है, बाकी सब आत्माएं शांति देश में रहती है। भारत स्वर्ग था, सब विश्व के मालिक थे। अशांति मारा मारी कुछ नहीं था। ज़रूर वह नई दुनिया बाबा ने ही रची होगी। बाबा से वर्षा मिला होगा कैसे, वह भी कोई समझते नहीं। उसको राम राज्य कहा जाता था, अब नहीं है। था तो सही ना। अच्छा, सवेरे उठकर बाबा को
याद करना है। वह टाइम बहुत अच्छा है। कहते हैं ना भाई, आपके अभी इन दिनों में अच्छे दिन, अच्छा टाइम चल रहा है, ग्रह अच्छे हैं, इसलिए क्या करो, ग्रहण उतार लो। हम योगियों के जीवन में कितना भी ग्रहण है वो कब उतरेगा, ये घोट के पी लो ताबीज, अमृत वेला। कितनी भी बड़ी आपके ऊपर ग्रहचारी आई हुई है, चाहे आपके घर में भी आई हुई है, वो दोनों बाबा उस समय उतार देता है। लेकिन उसी समय माया अपनी गोदी में सुला लेती है ना। तो देखो, 2 लड्डू तो हाथ में नहीं चलेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। इस सड़ी हुई दुनिया, बदबूदार दुनिया और बदबूदार शरीर से ममत्व निकाल एक बाप को और घर को याद करना है। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करनी है। किसी को राजी रखने के लिए कर रहे हैं, ये क्या है, ये संग है शूद्रों का। बाबा कहते राजी किसको करो, मुझे राजी रखो, मैं उनको संभाल लूँगा। विकर्माजीत बनने के लिए अमृत वेले उठ याद में बैठना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। इस शरीर से डिटैच होने का अभ्यास करना है। वरदान, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण, अभी क्या रह गया है, केवल आकर्षण। इससे बाबा कहते जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। विस्तार है, यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। जो बाबा कह रहे हैं, आपके संसार और आपके संस्कार, संकल्प, स्वप्न में जो आपका है वो भी आप नहीं हैं। मरना माना परिवर्तन होना। तो कौन हूँ मैं, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। वो कहाँ नहीं गया अब तक, जो बाबा को इतनी गहरी मुरली सुनानी पड़ी, वो कहाँ नहीं गया, वो संकल्प में पक्का नहीं हुआ है, वो स्वप्न में नहीं गया है, वो वृत्ति के अंदर गया नहीं है। बाबा कह रहे ना, जो संकल्प और स्वप्न में है पुराना संस्कार, उसे आपको मिटाना है। तो उसे मिटाने का अर्थ क्या है, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, ये वहाँ पे रख देना। बदल गया ना संसार, ये कह रहे हैं बाबा। तो एक ही अभ्यास, ब्रह्मा कुमार कौन है और ब्रह्मा कुमारी क्या है, इनके क्या नियम हैं और इनके क्या कायदे हैं अंदर के। अब बाहर वाले नियम तो सबको पता है आपके, पर अंदर वाले, क्या आपको अंदर वाले नियम सब बताते हैं, ऊपर वाले बताते हैं। जब आपको अंदर वाले नियम के कारण ऊपर वाले नियमों का आप पालन कर रहे हैं और वो उनको समझ में आ गया, बोल रहे हैं, तब कहना जीत हो गई। अभी तो क्या कहते हैं, देखो हम तो इतना प्यार से भगवान की याद में ही बना के आपको खिला रहे हैं, आप कौन सा रोज रोज आते हो, हाँ, तो आपको हमारे हाथ का खाना चाहिए, यही बोलते हैं ना अब तक। तो अब वो क्या बोले, नहीं, आप भगवान की याद में रहते हैं,
आप अपने हाथ से बना करके हमें खिलाइए। ये है संकल्प और स्वप्न में आपके स्मृति पक्की हो गई है, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ और मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। और कोई इलाज नहीं है कि कोई स्वमान का अभ्यास करो। स्वमान का तो अभ्यास करें, लेकिन कर्म में अब स्वमान तो ये है, थाली आ गई सामने और मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ, बस एक बार याद आया होगा, 2 बार 4 बार याद आया होगा, उसके बाद जो अंदर भरे हुए संकल्प आए हैं ना, वो 1-2 संकल्प से मिटने वाले नहीं है, क्योंकि ये तो अमृत की एक बूंद है और वो तो सारा ही अलग है। इसलिए बाबा कह रहे हैं अंदर में आपके हो, आपके जो अंदर है वही भोजन परोसने वाला आपको परोसे ना डाल के, आप अंदर है मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ। तो अगला जब बना रहा है निमित्त मात्र कारण से, तो उसमें आपको कौन से वाइब्रेशन परोसेंगे वो, पर आप नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अगले के वाइब्रेशन बहुत खतरनाक हैं। तो फिर मुझे मेरी प्रोटेक्शन करनी है, इसके लिए चाहे कोई रहे राजी और चाहे रहे नाराज, मैंने अपना काम, कल क्या कहा था बाबा ने लिखा, अपना काम अपने हाथ से करना है। जो अपने काम अपने हाथ से करता है वो बीमार नहीं होता और वो थकता नहीं है। थकावट और बीमारी का कारण तो वो काम है जो काम कभी नहीं करना है, ना संकल्प से, ना वृत्ति से और ना ही कर्म से। पता है ना आलस का कारण और बीमारी का कारण क्या है? आलस और बीमारी का कारण सिर्फ है काम विकार। इसलिए फिर अपने काम भी अपने हाथ से कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ आलस है। आया समझ में? अंदर तक अपने को बाबा कह रहे हैं संपूर्ण बनाना है। भट्टी इसी को ही कहते हैं, मुरली इसी को ही कहते हैं, धारणा इसी को ही कहते हैं, योगी आत्मा इसी को ही कहते हैं। बाकी मीठे बच्चे, आ गया वरदान 20 मिनट में और चलो, अब तो स्लोगन भी आया और गया, चित्त पे कुछ भी लेके आए नहीं थे, तो अब रहेगा कैसे? वह कभी नहीं कह सकते कि क्या करें। कौन? जिनके स्वप्न संकल्प बदल गए हैं वो कभी नहीं कह सकते कि क्या करें। आपको तो पता भी नहीं है ना गृहस्थ जीवन क्या होती है। चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा, कई जीते जी बच्चे मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता। आज इस पे मंथन करना, इसका अर्थ क्या है कि रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके मायावार नहीं करेगी। तो हम सभी अब कौन सा त्योहार मनाएंगे? एक त्योहार तो मना लिया ना, परदर्शन, परचिंतन और परपंच। तीनों आंकड़े के फूल शिव पे चढ़ा दिए तो क्या बना ली? शिवरात्रि का त्योहार मना लिया। अब क्या करना होगा? ये था परचिंतन, परदर्शन और परपंच, इसको जला दिया, बाबा पे चढ़ा दिया। अब जलाने का दिन है। आज बाबा जलाने की बात कह रहे हैं। आप सबको पता है जो चावल और गेहूं, इनकी होली के अंदर जो दाना होता है ना, कच्चा दाना ही जला देते हैं ताकि उसका फल नहीं बने। तो संगम युग क्या है? यही है संगम युग। मेरे बीज रूपी
संकल्प, व्यर्थ संकल्प, विकल्प, हर प्रकार के संकल्प को जलाने का दिन है। तो मेरे फिर ये दिन, ये तो बाबा ने कब की बात कही हुई है, पर बाबा कह रहे ना मरे थे फिर हाँ, तो वो जो जला दिए ना संकल्प, ये लास्ट होली मना लेनी है। अभी भी बाजी अपने हाथ में है। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते तो दूसरा आ जाता, लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके मायावार नहीं करेगी। स्लोगन है सबसे लक्की वो हैं, हम सभी में सबसे लक्की वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। और कल भी बाबा ने कहा था माया कब वार नहीं करेगी, जब हम याद और सेवा में बिजी होंगे। ओम शांति।